लंच ब्रेक में हम लोग रूम पे जा रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ, बुखार है, सिर में दर्द है, पूरा बॉडी पेन है। ऐसा राधे राधे सभी को। आज 20 मिनट के आसपास हमने कुछ योगा सेशन किया और योगा को हमें अपने लाइफ में उतारना चाहिए। क्यों उतारना चाहिए? आज के भागदौड़ की दुनिया में आपको बॉडी और माइंड को कनेक्ट करने का जो एक तरीका है हमारे शास्त्र में जो बताया गया वो एक योगा है, जिसके थ्रू आप बॉडी और माइंड्स को कनेक्ट करते हो। आपको जो पूरे दिन में कन्फ्यूज़न रहता है, एक क्लाउडीनेस बना हुआ रहता है, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपका विजन क्लियर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वेट लॉस, पेन मैनेजमेंट, ये सब में काम करता है। तो योगा हमें हर दिन करना चाहिए। दिनचर्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बोल सकते हो आप। योगा हमें करना ही करना चाहिए। लंच ब्रेक में हम लोग रूम पे जा रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ, बुखार है, सिर में दर्द है, पूरा बॉडी पेन है। ऐसा क्यों हुआ? 2 दिन पहले मैं घूमने गया था। दोपहर में 2 या 3 बजे के आसपास हम विला में पहुंचे। उसके बाद डायरेक्ट हम पूल में गए। 3 से 4 घंटा हम लोग पूल में खेले कूदे, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि वो एक कारण हो सकता है। बहुत अभी 5 बज रहे हैं पर धूप से एकदम कड़कड़ा के 5 बजे के आसपास मैं सो के उठा। चलो हम देखते हैं, अगर मुझे ज्वर या फिर फीवर हुआ तो उसके पीछे क्या कारण है। मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और थोड़ा सा आयुर्वेद के भी पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्या कहता है आयुर्वेद हमारा। आयुर्वेद में बोलता है कि मिथ्या आहार विहार के कारण, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, मिथ्या आहार विहार के कारण जब आपका कोष्ठ अग्नि जो है बहिर्मुख हो जाए, जो जठर अग्नि है वो वीक पड़ जाए। जैसे कि मैंने एक लॉ होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो यूनिवर्स में सब जगह अप्लाई होता है। अगर आपके शरीर में कहीं का तापमान बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा होगा। तो अगर हमारा फॉर एग्जांपल शाखाओं में अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उष्णता बढ़ रही है, तो कहीं तो कम हो रही होगी। तो हमारा जठर अग्नि, कोष्ठ अग्नि कम होता है, जिसके कारण हमारा शरीर का तापमान बढ़ता है। उसी को हम लोग फीवर कहते हैं। अब मॉडर्न में कैसे बोलते हैं, मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखो। मिथ्या आहार विहार मेरे केस में क्या था? मेरे केस में था कि मैं धूप से गया था, सुबह से ट्रैवल कर रहा था, 12, 1, 2 बजे के आसपास या फिर 3 बजे के आसपास में पहुंचा। उसके बाद तुरंत ही पहुंचने के बाद 5 से 10 मिनट में मैं पूल में चला गया था। बेसिकली 4 से 5 घंटे फिर हम वहाँ पे नहाए 6-7 बजे के आसपास, ठीक है। और फिर अगले दिन भी वही काम किया। फिर हमने वहाँ पे कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे हम लोग पूल में ही नहा रहे। तो ये मिथ्या आहार विहार था, मिथ्या विहार था बेसिकली, ठीक है। इसकी वजह से मेरे केस में ये मेरा कारण था। तो अब मॉडर्न क्या बोलता है इसमें? मॉडर्न बोलता है कि जब कि कोई
पैथोजन आपके बॉडी में जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। तो बॉडी टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो बेसिकली टी सेल्स जो होते हैं आपके, उसका जो काम करने का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। न्यूट्रोफिल जो होता है, मैक्रोसाइट्स जो होते हैं, डेंड्राइटिस सेल्स जो होते हैं, इन सभी का काम करने का स्पीड बढ़ जाता है जब बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। तो आपके जो पैथोजन आए उसको किल करते हैं वो सब, ठीक है। ऐसे तो अब आयुर्वेद में चिकित्सा क्या है, आयुर्वेद में चिकित्सा है लंघन। आप लंघन करो, बहुत ही लघु आहार का सेवन करें आप। जैसे कि मैं करूँगा मंड पे या वागु कल्पना कैसे बनाते हैं ये भी बताऊँगा, और मैं खुद ग्रहण भी करूँगा, मैं खुद खाऊँगा भी उसे। तो फिर मैं शाम में बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है। ये हम लोग मंड बना रहे हैं। जितना चावल लिया है उससे 14 गुना पानी लेना है, इसमें भी और पानी डालना है। मंड बना रहे हैं हम लोग, जितना चावल लिए हैं उससे 14 गुना पानी लिए हैं इसमें। और इसका क्या फ़ायदा होता है, अभी तो फ़िलहाल मेरे को जो था बुखार था, अभी थोड़ा सा आराम लग रहा है मेरे को, उतना कुछ नहीं खास लग रहा है। उस टाइम सिर दर्द दे रहा था, बॉडी टेम्परेचर आया था, सोने के बाद मेरे को बहुत आराम मिला। लेकिन फिर भी हम आज यही पीते हैं। और इसको बनाने के लिए बस क्या है, इसमें सेंधव नमक थोड़ा सा डाल देंगे स्वाद के लिए बस। और उसके बाद जब ये उबल जाएगा अच्छा से, वो माड़ बन जाएगा ना, बेसिकली थिक हो जाएगा वो थोड़ा सा, तो उसको हम पी लेंगे बस। मैं दिखाता हूँ आपको। ये बन रहा है हमारा, इसमें हमारे पास सेंधव नमक है नहीं तो नॉर्मल नमक देंगे, थोड़ा सा देंगे बस। ये हमारा मंड तैयार हो गया। अब इसके ऊपर का पानी जो हम निकाल लेंगे। इसका जो चावल है वो सीज चुका है अच्छे से। अब इसका चावल हम निकाल के, चावल अलग निकाल देंगे और इसका पानी को हम पिएंगे। अब इसका मैं फ़ायदे बताता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके ये ज्वरनाशक होता है, अग्निदीपन करता है, ये बल्य होता है, वात अनुलोमन करता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो इसके इतने सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको कभी भी आपको लगे कि बुखार है, नॉर्मल बुखार है, तो आप ज़रूर लंघन करें। और उसमें अगर आपको लेना हो तो आप ये मंड पे बना सकते हैं। ये मंड है पे जो 14 गुना पानी लिए इसमें, और उसको हमने उबाला था। और जो उसका पानी जब चावल बन गया उसमें अच्छे तरीके से, तो उसका अपना पानी सेपरेट करके लिया है। और इस पानी को पूरा आराम से धीरे धीरे पिएंगे। ये जब थोड़ा गर्म हो, थोड़ा सा गर्म ही पिए। चलिए फिर आज के लिए राधे राधे।